हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको महान व्यक्तित्व से चैप्टर 3 भारत रीड कराने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, लिसन इट केयरफुली। यह तो सभी जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों महाराज के पुत्र थे, जिनका नाम दशरथ था। राजा दशरथ के 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भरत कैकेयी के पुत्र थे। कैकेयी के कहने पर रामचंद्र वन में भेजे गए। रामचंद्र के वन जाने के पश्चात दशरथ की मृत्यु हो गई। उसी समय भरत बुलाए गए। भरत उस समय अपने नाना के यहाँ थे। भरत उन लोगों में नहीं थे जो तनिक बात से विचलित हो जाते हैं, किंतु जब उन्होंने सुना कि राम को वन भेजने में मेरी माता का हाथ है, तब उनका कलेजा तिलमिला उठा। उन्होंने यह सोचा कि लोग सोचेंगे कि सिंहासन के लालच में भरत भी इनमें मिले रहे होंगे। यद्यपि उनकी यह शंका निर्मूल थी। दशरथ के अंतिम संस्कार से संबंधित कार्य होने के बाद लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि राजा दशरथ की प्राण त्यागते समय यही आज्ञा थी कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए राजकाज संभालिए और प्रजा का इस प्रकार पालन कीजिए कि वे सुखी हो। मुनियों ने, विद्वानों ने, रानियों ने उन्हें समझाया, परंतु भरत नैतिक दृष्टि से इसे बहुत अनुचित समझते थे। पुराने नियमों के अनुसार सिंहासन का अधिकार सबसे बड़े पुत्र का होता है। राम सबसे बड़े थे, उन्हें वन में भेजकर दूसरा उनका सिंहासन हड़प ले, यह कैसे हो सकता था। सब लोगों ने यह भी समझाया कि यह तो पिता की आज्ञा है, इसका पालन करना चाहिए। ऐसी अवस्था में सिंहासन पर बैठना अन्याय नहीं समझना चाहिए, किंतु भरत ने उन लोगों की बातें नहीं मानी। बड़े अनुनय विनय के साथ उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि मुझे राम से भेंट करने की आज्ञा दी जाए, और उन लोगों से आज्ञा प्राप्त कर वे रामचंद्र से भेंट करने वन में गए। अनेक वनों में घूमते, लोगों से पूछते, नदियों को पार करते वे उस पहाड़ पर पहुँचे जहाँ रामचंद्र जी थे। राम को जब यह समाचार मिला, तब सब कुछ छोड़कर वे सामने पहुँचे। भरत उनके चरणों में गिर गए। भरत के साथ और सब लोग भी थे, उनकी माताएं भी थीं। भरत ने जिस जिस प्रकार राम से विनती की, सारा दोष अपने सिर पर मढ़कर जिस ढंग से क्षमा याचना की, वह ऐसा उदाहरण है जिसकी तुलना का दूसरा उदाहरण संसार में नहीं मिलता। राम ने कहा, पिताजी की आज्ञा से तुम राज्य पर शासन करो। भरत ने राज्य को स्वीकार नहीं किया और कहा, आपका राज्य है, नियम से, विधान से आपको मिलना चाहिए, मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में इसका बहुत मार्मिक वर्णन किया है। भरत की अनुनय विनय के साथ लोगों ने भी रामचंद्र को बहुत समझाया, किंतु वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मुझे तो जितने वर्षों के लिए आज्ञा मिली है, उतने वर्ष रहना ही है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती। अंत में जब राम किसी प्रकार नहीं माने, तब भरत ने यह आज्ञा मांगी कि आपके नाम पर राज्य करूँगा, आपकी खड़ाऊँ सिंहासन पर बैठेंगी, राज्य आपका ही रहेगा, मैं आपका प्रतिनिधि ही रहूँगा। भरत इसी रूप में अयोध्या लौट आए। वहाँ उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाऊँ रखी और अपना रहन सहन तपस्वी के समान रखकर 14 वर्षों तक राजकाज संभाला। इतने दिनों तक उन्होंने बड़े विवेक से, न्याय से और धर्म से राज्य किया। धन्यवाद।